नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी ट्रिम मेंटेनेंस कितने दिन में बन जाता है या ट्रिम मेंटेनेंस की शुरुआत कितने दिन के भीतर हो जाती है जब न्यायालय के समक्ष एप्लीकेशन मेंटेनेंस की लगाई जाती है या 125 CRPC में मामला दर्ज किया जाता है। तो ऐसे में कितने दिनों के भीतर पत्नी को मेंटेनेंस मिलने लग जाता है। पति पत्नी दोनों पक्ष द्वारा ये सवाल बहुत पूछा जाता है। पत्नी इस बात को लेकर परेशान रहती है कि उसे कोर्ट में जाने के बाद कितने दिनों में मेंटेनेंस मिलने लगेगा या इंटरिम मेंटेनेंस कितने दिनों में मिलना शुरू हो जाएगा। पति को ये रहता है कि क्या एप्लीकेशन लगाते ही या मामला दर्ज होते ही उसे इंटरिम मेंटेनेंस देना पड़ता है या मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, अगर होता है तो कितना होता है, और क्या इंटरिम मेंटेनेंस को रोका जा सकता है किसी भी तरह से, क्या उपाय हैं। इस सब टॉपिक पर बहुत सवाल लोगों द्वारा पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर संबंधित है। अगर आप डिटेल में जानकारी इस टॉपिक पर चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चाहे मामला हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में एप्लीकेशन लगाने की हो या 125 CRPC में मामला दर्ज हुआ हो, दोनों में इंटरिम मेंटेनेंस की मांग पत्नी द्वारा जरूर की जाती है। एप्लीकेशन लगा के ये दिखाया जाता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है घर चलाने के लिए, अपना गुजर बसर करने के लिए। ऐसे में उसे शुरुआती तौर पर कुछ मेंटेनेंस दिया जाए। वैसे तो अगर लॉ के प्रोविजन से देखा जाए तो ये इंटरिम मेंटेनेंस पति जब नोटिस रिसीव करता है उसके 60 डेज के भीतर इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लॉ के प्रोविजन के हिसाब से फैसले आ पाना न्यायालय के पॉसिबल नहीं होते हैं। उसके बहुत सारी वजह होती है, जिसमें सबसे अहम वजह जो है वो ये है कि जब तक पति की आर्थिक स्थिति, उसकी कमाई और उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो भी है वो न्यायालय के समक्ष आ नहीं जाता है, तब तक उससे पहले मेंटेनेंस ऑर्डर करना पॉसिबल नहीं होता है। और भी बहुत सारी वजह होती हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी वजह ये है ये कि पति को भी अपना पक्ष, अपनी कमाई, अपनी इनकम, अपना सब दिखाने का न्यायालय के समक्ष एक मौका दिया जाता है। उसके बाद ही न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला करती है, जैसा कि बाकी मामलों में भी होता है। किसी एक पक्ष की मांग पर या आरोप लगाने पर न्यायालय तुरंत फैसला नहीं करती है, दूसरे पक्ष को भी सुनने का अवसर देती है। इसीलिए मेंटेनेंस के मामले में भी देरी हो जाती है। 60 दिनों का जो प्रोविजन है वो इसमें नहीं चल पाता है। बहुत ही रेयर मामले होते हैं जिसमें इस तरह के आदेश हो भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% मामले में ऐसा होता है कि उन्हें 60 डेज में भी इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर ना होता हो भी जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर मामलों में होता है। पहले बहुत समय लगता था इस तरह के मामलों में आदेश देने में, 1 साल 2 साल लग जाते थे, लेकिन अब 4 से 6 महीने में मैक्सिमम टाइम जो है वो 6 मंथ का है। 4 to 6 मंथ में इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर हो ही जाता है। पहले बहुत समय इसलिए भी लगता था कि पत्नी द्वारा बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पति की इनकम, उसकी तनख्वाह दिखा दी जाती थी और पति अपनी तरफ से अपनी इनकम छुपाकर न्यायालय के समक्ष जो है वो एफिडेविट लगाता था। लेकिन रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट आने के बाद पूरा मामला ही पलट गया है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दोनों पक्षों को इनकम एफिडेविट की डिटेल बहुत ही सुचारू और सही तरीके से सबमिट करनी पड़ती है। एसेट्स, इनकम और लायबिलिटी की एफिडेविट अब बहुत क्लियर तरीके से न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों को प्रेजेंट करना रहता है, जिसकी वजह से न्यायालय का काम आसान हो गया है। और ये जो 1 साल 2 साल की प्रक्रिया थी वो अब 6 महीने में ही कंप्लीट हो जाती है। मेंटेनेंस का मामला भी अगर न्यायालय के समक्ष आता है तो उसमें भी मामला सबसे पहले मीडिएशन में ही रेफर किया जाता है। संभवतः न्यायालय का यही प्रयास रहता है कि अगर सुलह समझौता से बात बन जाए तो बहुत ही बेहतर होगा, लेकिन बहुत ही कम मामलों में मीडिएशन सक्सेस हो पाता है। ज़्यादातर मामलों में फेल ही होता है मीडिएशन, क्योंकि पत्नी की मांग बहुत ज़्यादा रहती है और पति उतना पे कर पाने में असमर्थ रहता है। इसी के चलते मीडिएशन
एग्जामिनेशन में रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ पाता। बाकी मेंटेनेंस कब मिलता है, कब नहीं मिलता है, किस पत्नी को मिलता है, किसको नहीं, किस पत्नी को नहीं मिलता है, पति मेंटेनेंस देने से कब बच सकता है, पति कम कमाई या बिजनेस लॉस का बहाना करके मेंटेनेंस देने से बच सकता है, इस सब तरह के टॉपिक पर पहले से ही मैंने बहुत सारी वीडियोज बना रखी है, इसलिए मैं इस वीडियो में उन सब टॉपिक को कवर नहीं करना चाहूँगी। इस वीडियो में बस आप लोगों के द्वारा पूछे गए एक सवाल का मैंने जवाब दिया है। इस वीडियो में बस एक टॉपिक को कवर करना था कि मेंटेनेंस का ऑर्डर कितने दिनों में होता है और इंटरिम मेंटेनेंस क्या तुरंत मिल जाता है या उसमें भी समय लगता है, और इसीलिए इस वीडियो में मैंने इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर कितने दिनों में होता है, किस तरह से होता है, कब होता है, कब नहीं होता है, इसी टॉपिक को कवर किया है। अदर मेंटेनेंस को लेके अगर अदर टॉपिक पर भी आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।